किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास सिलेबस और पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सिलेबस और पैटर्न है और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती है। इस वीडियो में ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक की आपको मैं यहाँ पर शो करूँगा कि किस तरह से हमारे ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस को ऐड ऑन किया है और अदर स्टेट में जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्या क्या टॉपिक्स को ऐड ऑन किया गया, सब्जेक्ट क्या रहा, सब टॉपिक क्या रहा, सारी जानकारी दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे पिक किया जाता है। साथियों, आप सभी को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत समय के बाद वैकेंसीज निकली हैं जेबीटी टीजीटी के लिए और उसके बाद ये वैकेंसीज कब आएंगी कब नहीं आएंगी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सरकार गेस्ट टीचर पॉलिसी की बात करती है, ये सरकार कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों को लेकर बात करती है, ये सरकार जॉब ट्रेनिंग के आधार पर भर्तियां भरती है और ये सरकार सीबीएसई में मर्ज करती है और बहुत सारे स्कूलों को यहाँ पर बंद किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय टफ हो सकता है, इसलिए एक ही अटेम्प्ट में आप ये एग्ज़ाम क्रैक करें, हम आपके लिए यही चाहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्या आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो भी ये बुकलेट्स हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी ये ज्योग्राफी के कोड्स हैं, आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। अकॉर्डिंग टू वैगनर विच फोर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आपके पास इस तरह से ऑप्शंस होंगे और अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों भाषाओं में हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐड ऑन कर रहे हैं। और इतना नहीं, ज्योग्राफी नहीं हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप घर बैठे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। क्लासेस फ्री कर दी गई हैं आपके लिए, सही है। सिर्फ एक नॉमिनल सी फीस रहती है आपके इन स्टडी पैकेज की, जिसमें आपके ये सारी की सारी बुकलेट्स हैं, आपके मॉडल पेपर्स हैं, आपके डेली टेस्ट भी हैं। आपको मैं चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि डेली टेस्ट हमारे 100 से ज़्यादा कवर हो चुके हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से, तहसीलों से, पंचायतों से ज्वाइन कर रहे हैं और ये डेली टेस्ट लगाते हैं। क्योंकि अगर आप डेली टेस्ट लगाएंगे तो आप खुद को चेक कर पाएंगे कि आप कितना स्टैंड कर रहे हैं, आपका स्कोर क्या जा रहा है, आपका रैंक क्या जा रहा है, सही है। अगर आप सिर्फ कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी मत पढ़ते रहना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की कम से कम हमने 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन को कवर कर दिया है, उसकी भी 30 से ज़्यादा बुकलेट्स को हमारे साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स ने बनाया है। तो देखिए, हर एक चीज़ जब आप एक्सपर्ट्स के अंडर पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत परेशानी नहीं आती। और हमारी ये जो बुकलेट्स रहती हैं, जितने भी ये मॉड्यूल्स रहते हैं, प्रैक्टिस सेट रहते हैं, ये दोनों भाषाओं में रहते हैं, ताकि आप पढ़ें तो आपके पास आपका टाइम जो वो कवर हो सके। क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशंस है, दोनों भाषाओं में है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ अभी कि क्वेश्चंस कैसे पिक किए जाता है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चंस है, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने इस तरह से रहेंगे। अब ये क्वेश्चंस क्यों इंक्लूड हुआ, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलोअप कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो वो इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। एक खबर आती है अभी कुछ दिन पहले ही, सही है, पेरू चिली के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत उत्साहित लेकिन चीन चिंता का विषय। अब एग्जामिनर क्या करता है, अब एग्जामिनर क्वेश्चंस को मॉडिफाइड करेगा। अब थोड़ा सा देखिए, अगर आप ये एक्सप्लेनेशंस पढ़ते हैं तो इसमें एक्सप्लेनेशन जो वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया आपके इस एग्जाम के लिए। उसने आपसे पूछ लिया कि चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम क्या है, सही है। ऑप्शंस क्या होगा, सी। तो ये क्यों है, ठीक है, हम बोल्ट क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में पढ़ने के लिए मिल रहा है और हिंदी में भी आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो सोचिए, जब हम 5000 क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल के ज्योग्राफी की इस तरह से ऐड ऑन कर देंगे तो क्या आपका क्वेश्चन छूट पाएगा, नहीं छूटेगा। क्वेश्चन जो वो एनसीईआरटी लेवल के हैं और मुझे लगता है कि अब तक आपके सारे के साथ, जैसे देखिए ये कोड 1541, ठीक है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी चल रही है हमारी, सही है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ लेवल आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन दोनों भाषाओं में है, जानने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास जितने भी एस्पिरेंट्स अभी आ रहे हैं, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये की कोचिंग छोड़ के आ रहे हैं और उनसे हर महीने अलग से फीसेस ली जा रही हैं। देखिए, यहाँ ना कोई 15,000 फीस है, ना 10,000 फीस है, ना 3,000 फीस है, ना 2,000 फीस है और ना ही कोई मंथली फीस है। नॉमिनल सी फीस रहती है, वो आपको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और इसमें आपके डेली टेस्ट भी इंक्लूड है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पास सामने आ गया, द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज रिलेटेड टू, सामान्य अपरदन चक्र किससे संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने इस तरह से रहेंगे। ज्योग्राफी आपकी एनसीईआरटी लेवल पर जाने वाली है, सही है। आपका हिस्ट्री एनसीईआरटी लेवल पर जाने वाला है। आपका इकोनॉमी करंट बेस और एनसीईआरटी बेस,
ठीक है। तो इकोनॉमी भी हम कवर कर चुके हैं, आपका ईवीएस हम कवर कर चुके हैं, आपका हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, पॉलिटी कवर कर चुके हैं, हिमाचल जीके कवर कर चुके हैं। लेक्चर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, उन्हें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की कम से कम कितनी क्लासेस हमने कवर की हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सेल्वा 1, सेल्वा फॉरेस्ट। देखिए बहुत लंबी लंबी ये बुकलेट्स रहती है, जैसे कि ये बुकलेट्स आपकी 89 पेजेस की है, सही है। तो सोचिए जब आपके पास ये 30 या फिर 35 प्लस बुकलेट्स ज्योग्राफी की होंगी, एनसीईआरटी पूरा आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में, डेली टेस्ट मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, तो क्या क्वेश्चन छूट पाएंगे आपके किसी भी सब्जेक्ट्स के ऊपर? नहीं छूटेंगे, क्योंकि ये तैयार कर रहे हैं आपके जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो फील्ड के टीचर्स हैं, उनके द्वारा। देखिए सेल्वा फॉरेस्ट, अब आपके पास ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे, आंसर आपको चूज करना है। अब देखिए क्या आप एनसीईआरटी की इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आप पढ़ना शुरू करेंगे क्या? अब इसमें क्या है, ये वनों के बारे में बताया है, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, ठीक है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं और आपके पास नॉलेज भी है इन सब चीज़ों का, लेकिन क्या आप क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट ये है। तो इन सब का कवरेज आपको कहाँ पे मिल रहा है? इन सब का कवरेज आपको इन्हीं बुकलेट्स में मिल रहा है, सही है। तो देखिए सेल्वा 1 के बारे में हमने कंप्लीट बता दिया, इंग्लिश में बता दिया और साथ में हिंदी में बता दिया, साथ में नाम भी बता दिए, इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ये भी हमने चीज़ें बता दी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट मॉड्यूल देखिए हमारा 1542 ज्योग्राफी एनसीईआरटी हमारी चल रही है 6 से लेकर 10 तक की, और इसमें जितने भी अदर स्टेट में टीचिंग के एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्या क्या टॉपिक रहे, क्या क्या सब टॉपिक रहे, वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए, सभी विषयों के ऊपर आपको मिल रहा है। अब देखिए लैंडस्लाइड्स, आपको पता है कि हिमाचल में बहुत बार इस बार हुआ है और बहुत सारा नुकसान लोगों का हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि लैंडस्लाइड से कोई क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन मॉडिफाइड बनेंगे। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लैंडस्लाइड्स, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस एकदम से चेंज है, मॉडिफाइड जिसको हम कहते हैं। लैंडस्लाइड्स के बारे में तो आपने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अब क्वेश्चन यही है कि कौन सा भूस्खलन से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने ये है, डाउन स्लोप की यहाँ पर बात हो रही है, रिलेटिविटी की ड्राई मास की बात हो रही है, यहाँ पर स्लो वेरी रैपिड मूवमेंट की बात हो रही है, फ्लोइंग डाउन स्लोप मास की बात हो रही है, वाटर सैचुरेटेड रॉक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आधार शैल या भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज का तेजी से संचलन। और ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है, हिंदी के वर्ड्स बहुत टिपिकल होते हैं, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए साथ साथ में हमने आपको इंग्लिश भी प्रोवाइड करवा दी है। और क्यों इसका ये आंसर है, साथ में एक्सप्लेनेशन और साथ में हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन मॉडिफाइड हुआ तो मुझे लगता है कि आपके पास आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो चुके हैं, आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है सारा का सारा। अब जितना ज़्यादा होगा क्वेश्चन लगाइए, 5-10 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हम हर टॉपिक के कम से कम 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन हम आपको दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको टॉपिक वाइज अलग से मिल रहे हैं, क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दी गई हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आप जब मर्जी देखिए, टेस्ट आपके डेली चल रहे हैं और टेस्ट आपके लिखित परीक्षा तक चलने वाले हैं। 100 से ज़्यादा टेस्ट हम कवर कर चुके हैं और हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे टीचर्स, बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्थानों से जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम जो चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हम बिल्कुल ओपन दिखा रहे हैं, आपको ओपन कोई नहीं दिखाने वाला है। थोड़ा सा आपको इम्प्रेस करने के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स दिखा सकते हैं, थोड़ा सा थ्योरी दिखा सकते हैं, लेकिन हम हर एक बुकलेट्स को ओपन करके दिखाते हैं, चाहे वो आपकी सीडीपी है, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री पॉलिटी है, हिमाचल जीके है, हमने बहुत कुछ यहाँ पर आपको बिल्कुल ओपन करके दिखाया है, क्योंकि जो चीज़ है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, आप नहीं छोड़ सकते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये न्यूज़ में भी रहा है। ठीक है, देखिए ये न्यूज़ में भी रहा है, कार्बन सिंक की बात हुई है। अब एग्जामिनर क्या करेगा? अब ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, आप ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं पेपर के बाद कि नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। क्यों आ गया भाई? ये तो आपके एनसीईआरटी सिलेबस को कवर करता है बल्कि, और न्यूज़ में भी ये क्वेश्चन बना था, न्यूज़ में स्पेशली ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, तो फिर क्यों आप मना नहीं कर सकते उसके बाद? सही है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक सेकेंड। कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। क्या है ये कार्बन सिंक? क्या है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ने के लिए मिल जाएगा।
आपको किसी टीचर की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमने आपके लिए ये थ्योरी एक्सप्लेनेशन दिया है कि आप खुद से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि आप सभी टीचर बनने वाले हैं। आपके पढ़ाए हुए बच्चों ने जेई क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, स्टेट में टॉपर जाना है, तो अब तक आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो वो क्लियर हो जाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी तक अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कंसेप्ट ही क्लियर ना हो, अगर नहीं क्लियर है तो ये एमसीक्यूज पढ़ लेना। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वर्तमान स्थलाकृति का अधिकांश विस्तार किस महाकल्प से संबंधित है? बताइए मुझे किससे है। ऑप्शंस आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। क्या आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आपको टीचर बनना है, और टीचर बनने के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपर से, किसी भी पर्सन से आप ये चीज़ सुन लेना, इंटरव्यूज़ बहुत सारे हैं यूट्यूब पे। एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है हर किसी एग्ज़ाम के लिए, तो एनसीईआरटी को आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आजकल मार्केट में आपको एक बुक्स मिल जाएगी, जैसे टीजीटी उसमें लिखा हुआ है, जेबीटी उसमें लिखा हुआ है, और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उस बुक्स को ले आएंगे। 300-400 रुपये की बुक्स आएगी, 250-300-400 पेजेस उसमें रहेंगे। तो क्या आपको लगता है 250-300 पेजेस में आपकी तैयारी हो पाएगी? क्या आपको वो नॉलेज मिल पाएगी? नहीं, कभी नहीं मिलेगी। थोड़े बहुत कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर तैयारी कैसे करनी है वो नहीं हो पाएगी फिर आपकी। इसलिए हर सब्जेक्ट्स के ऊपर जितनी भी हमारी बुकलेट्स हैं, आपके प्रैक्टिस सेट है, आपके टेस्ट है, आपका इंपॉर्टेंट पैकेज है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये क्वेश्चंस देखिए, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी की ओर लौट आती है? अब आपने क्या किया, आपने एटमॉस्फेयर तो पढ़ लिया। अब एटमॉस्फेयर पढ़ने के बाद क्या आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे? क्या आपके पास आंसर है इसका? अगर है तो वेल एंड गुड, ठीक है। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एटमॉस्फेयर के, आप नहीं छोड़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे कि हमारी नेक्स्ट बुकलेट मॉडल पेपर की बात करते हैं, 1544 ज्योग्राफी एनसीईआरटी हमारी चल रही है। मैंने क्या कहा कि कम से कम 35+ ज्योग्राफी की ये मॉडल पेपर बुकलेट्स आने वाले हैं। 35, और 35 का मतलब है कि कम से कम उसमें 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। एक्सप्लेनेशन 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी, और इतना ही नहीं, जितने भी अदर स्टेट में पेपर्स हुए हैं उनकी कवरेज आपको अलग से मिल रही है। तो सोचिए आपका आंसर फिर गलत नहीं हो पाएंगे। बस आपको पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर भरोसा दिला सकता हूँ पूरा कि क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपका। अगर आप इस तरीके से तैयारी कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन जो आपका नहीं छूटने वाला है। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, पता नहीं लग रहा है कि कहाँ से तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है, व्हाट्सएप करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कौन सी वायुमंडलीय गैस सूर्य प्रकाश धूप में अधिकतम परावैंगनी किरणें फिल्टर करती है, इनकी छानती है? अल्ट्रावायलेट यूवी रेस की यहाँ पर बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक गैस फिल्टर्स। अब आपने ये टॉपिक्स भी जरूर पढ़ा होगा यूवी प्रोटेक्शन से पढ़ा होगा आपने। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, सही है। अब देखिए इसका ये सही आंसर होगा ओजोन। अब इसके बारे में हमने कंप्लीट आपको जानकारी दे दी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1545 ज्योग्राफी एनसीईआरटी हमारी चल रही है। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और ज्योग्राफी के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, टीचर एक्सपर्ट्स, उनके द्वारा अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपके पास ये सारी के सारी कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और हिमाचल के सभी जिलों से, पंचायतों से, तहसीलों से एस्पिरेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, और डेली टेस्ट भी अलग से लगा रहे हैं, और लेक्चर्स अलग से देख रहे हैं। लेक्चर्स इस समय आपके लिए मैं कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी ने टीचर बनना है, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अब तक आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑलरेडी आपके कंसेप्ट क्लियर ही है, आपके पास वो सारी नॉलेज है। अब उस नॉलेज को सही दिशा में तैयारी करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, दिक्कत नहीं आने वाली है, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अब जैसे कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवावस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है? ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि ज्योग्राफी जो वो हिंदी के वर्ड्स टिपिकल होते हैं अंडरस्टैंड करना, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हमारे एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूथफुल स्टेज ऑफ द आइडियल नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन? तो देखिए क्या इसका सही आंसर होगा, पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी 7th और 8th के बीच का ये टॉपिक है, ये बताइए मुझे। अगर आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड,
नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए एक्सप्लेनेशंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि ये है कि वायु की दिशा के दाहिने कोण पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टिब्बों को कहते हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें? ये वही एक्सपर्ट्स ने ऐड ऑन किए हैं, जितने भी ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं, टीचर पैनल एक्सपर्ट्स हैं। अगर हमने आपके लिए उनको हायर किया, अगर वो डे नाइट आपके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उन सब एक्सपर्ट्स का फ़ायदा उठाएं, सभी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है आपको। अभी कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बार बार नहीं मिलने वाले हैं आपको। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए जब भी आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करिए, ठीक है, और आपके सामने कुछ इस तरह से कूट जो वो दे दी जाएगा। साथ में हम आपको प्रॉपर तरीके इंग्लिश और हिंदी में बता रहे हैं भाई, ठीक है, सही सुमेलित युग्म इस प्रकार से है, ठीक है, हम सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, भारतीय तट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा तट ऐसा संयुक्त तट है जो अधोगामी या उद्गामी दोनों के प्रमाण प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट की बात हो रही है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा शोइंग एविडेंस की बात हो रही है, सबमर्जेंस और एमरजेंस की बात हो रही है। बताइए क्या ये उड़ीसा है, उड़ीसा तट है, मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल, ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी लेवल है, मालाबार तट। और ये क्वेश्चंस आपके टीचिंग एग्जाम्स में बने हैं, अदर स्टेट में जितने भी टीचिंग के एग्जाम हुए हैं। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मतलब आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपको टीचर की ज़रूरत नहीं होने वाली है। वैसे तो लेक्चर्स आपके लिए फ्री है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे के सारे आपके लिए फ्री हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिमाचल जी के है, चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी, साइकोलॉजी, लर्निंग स्किल्स की क्लासेस आपकी होगी, बिल्कुल फ्री आपके लिए है। सिर्फ नॉमिनल सी फीस रहती है आपकी इन बुकलेट्स की, प्रैक्टिस सेट की, जो आपके लिए डेली टेस्ट हमारे टीम एक्सपर्ट्स अपडेट कर रहे हैं, डेली अपडेट होता है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। छोटी सी नॉमिनल सी फीस रहती है, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई 15,000 फीस नहीं है, कोई 10,000 फीस नहीं है, कोई 8,000 फीस नहीं है, कोई 5,000 फीस नहीं है, कोई 3,000 फीस नहीं है, कोई 2,000 फीस नहीं है, और ना ही कोई मंथली फीस है। छोटी सी नॉमिनल सी फीस है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेशों में शैलों का अपक्षय करता है? इंपॉर्टेंट है ये। लाइमस्टोन की बात हो रही है, ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन लाइमस्टोन रीजन्स, ठीक है, बताना है आपने, सभी को आना चाहिए। आंसर क्या होगा? ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, 6 से लेकर 10 तक का इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, और ये कलेक्शंस आपके पास होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको बुकलेट्स मिलेंगी, हर सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको डेली टेस्ट लगाने को मिलेंगे, और हर सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको लाइव और फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वैसे तो आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, फिर भी आपके लिए यहाँ पर जो क्लासेस हैं लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, जिन्हें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। और जल्द से जल्द टेस्ट लगाना शुरू करिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है और भरने वाले हज़ारों में है। तो सिलेक्शन किसकी होने वाली है? जो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेगा, ठीक है, जो ऑथेंटिक पढ़ेगा, जो अकॉर्डिंग टू पैटर्न पढ़ेगा, उसके लिए बहुत आसान है। और जो कुछ भी पढ़ता रहेगा नॉर्मल सा, ठीक है, बेसिक सा, ठीक है, बेसिक वाला समय जा चुका है, आपको एडवांस जाना ही पड़ेगा। सही है, हर एक चीज़ के ऊपर हमारे ये आपको पूरी की पूरी बुकलेट्स जो हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी ये कोड्स हैं, आपको मिल जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। 1 क्लिक के ऊपर ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। 1 क्लिक विद इन, इतनी फास्ट प्रोसेस है कि 1 क्लिक के ऊपर आपको ही मिल जाएगा। 1 क्लिक व्हाट्सएप मैसेज डालिए और ले लीजिए, सारा का सारा आपको मिल जाएगा 1 क्लिक के ऊपर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक हरित गृह गैस वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है? बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, आंसर भी आपके सामने है, और एक्सप्लेनेशंस इंग्लिश में भी है और एक्सप्लेनेशंस आपको हिंदी में भी दिया जा रहा है। क्लासेस आपकी फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे, जैसे कि ये बुकलेट सी देखिए आपकी 75 पेजेस की है, तो मैं हर एक पेज तो नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि फिर वीडियोज़ 8-10 घंटे की बन जाएगी अगर मैं एक क्वेश्चन दिखाना लगूंगा, ठीक है। इससे बेस्ट ये है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए और ये सारी चीज़ें लीजिए। जैसे कि ये 1547, मैंने आपको क्या कहा कि 35 प्लस ज़्यादा बुकलेट्स हैं यहाँ, ठीक है, बहुत सारी बुकलेट्स हम लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पर। कोड नंबर आपका ये है, और देखिए इसमें किस टाइप क्वेश्चन है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आप नहीं छोड़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आप जितने भी थॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, अवधारणाओं वाले क्वेश्चंस रहते हैं, आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में है,
सही है, प्रॉपर तरीके से, जैसे कि फोल्डेड माउंटेन्स के बारे में बता दिया, हर एक चीज़ के बारे में हमने बता दिया। बेस लेवल अवधारणा की कल्पना किसने की थी, जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रपोज्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए। क्या एक क्वेश्चन से पढ़ने से काम होगा? नहीं होगा। क्या 10-15 क्वेश्चन पढ़ने से काम होगा? नहीं होगा। आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं। ये सारा का सारा एनसीईआरटी कवरेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। बेशक आपने पढ़ लिया, आपके पास नॉलेज है, मुझे मालूम है आपके पास फुल ऑफ फुल नॉलेज है, आपके पास आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गया तो सिर्फ एक स्टेप आपका है अभी, कमीशन क्लियर करना। और कमीशन वही क्लियर करेगा जो ऑथेंटिक पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पड़ेगा, थोड़ा सा वास्ट पड़ेगा और थोड़ा सा एडवांस लेवल पड़ेगा। उसके लिए बेसिक से नहीं होने वाला है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जा रहा है, और वो तो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, और शायद आप उससे भी बेस्ट पढ़ा लो। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी बेस्ट पढ़ा सकते हैं, आपके पास वो सारी नॉलेज है। अब ये नॉलेज एमसीक्यूज के माध्यम से आप कवर करें, डेली टेस्ट लगाकर खुद को चेकआउट करें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप क्लियर कर पा रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, उत्तर गोलार्ध में प्रति दक्षिणा पर्वत वायुमंडलीय संचरण क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कॉल्ड की यहाँ पर बात हो रही है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उठाइए कोई भी प्रीवियस पेपर, उठाइए कोई भी क्वेश्चन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कोई भी उठाइए। क्या आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में आपने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा ना हो। अब क्वेश्चन ही वहाँ से एग्जामिनर ने डाल दिया कि क्या होगा उस सर्कुलेशंस को हम क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे? चक्रवात। फिर हमने ये सारी की सारी डिटेल्ड आपके सामने डाल दी, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। बुकलेट देखिए, 100 पेजेस की बुकलेट्स है ये भी। कितनी सारी बुकलेट्स को अब तक मैं आपको बता चुका हूँ। सही है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, सारा एक्सपर्ट्स पैनल के चाहिए, जितना भी ये ज्योग्राफी का है, व्हाट्सएप मैसेज डालिए और एक क्लिक के ऊपर आप ले लीजिए। और इतना ही नहीं, आपको देखिए इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की कम से कम 30+ बुकलेट्स, जिसमें 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन हैं। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिसमें अलग अलग बुकलेट्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग रैंकर्स पॉलिटी बुक्स हैं, ठीक है, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी और इसी फॉर्म में मिलेंगी। सही है। तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप मैसेज डालिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए 82787, क्योंकि बहुत कुछ है अभी दिखाने के लिए, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको मैं शो नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है, टाइम की जो कमी रहती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बुकलेट्स हैं ज्योग्राफी की हम कवर करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि कम से कम हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं आपकी 35 बुकलेट्स को। 35 बुकलेट्स का मतलब ये है कि कम से कम ज्योग्राफी का ही हम क्वेश्चन ऐड ऑन कर देंगे, 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन, ठीक है। फिर नहीं छूटने वाला है आपका कुछ भी क्वेश्चन। और जितना भी मैंने आपको बता दिया है अभी कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पिकअप किए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम और क्रोएशियन धाराएं तेजी से उत्तर की ओर क्यों बहती हैं? बताइए क्यों बहती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा। अरे भाई, जब 5000 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जा रहा है, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी लेवल पे इंक्लूड किया जा रहा है, एक्सपर्ट्स पैनल आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, अदर स्टेट में जितने भी टॉपिक सब टॉपिक से क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं, तो उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। फिर बस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ लेते हैं, दिक्कत परेशानी नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके लिए ये हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। सही है। तो ये जितनी, जैसे कि ये 1551 ये बुकलेट होगी हमारी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि 35 से ज़्यादा बुकलेट्स को हम कवर करने वाले हैं। 15 से ज़्यादा बुकलेट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका हो गया, शीत धारा कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे शीत धारा कहा जाता है? कोल्ड ओशन करंट की बात हो रही है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेंगुला करंट क्यों? देखिए ये क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, अभी आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, बेंगुला करंट समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र स्थल, और ये भी यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट के ऊपर स्पेशली यहाँ पर डिज़ाइन किया है, थ्योरी बेस में डाला है। अब जब एग्जामिनर देखिए आपका ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी लेवल की, आप छोड़ ही नहीं सकते इन सब चीज़ों को। यूनेस्को ने भी ये आर्टिकल डाला था और उसके बाद ये क्वेश्चन जो था वो आपके टीचिंग के एग्ज़ाम में आया। सही है। तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। बेंगुला करंट, ठीक है। अब ये क्यों है शीत धारा? सिंपल सी लैंग्वेज है, ठीक है। बेंगुला धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है, थोड़ा सा बस आपने पढ़ना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एकदम से बन गया, अगर आपने पढ़ा होगा बेंगुला धारा के बारे में, एकदम से पता लगेगा कि नहीं यार ये ठंडी महासागरीय धारा के बारे में हमने कुछ ऐसा वैसा पढ़ा था। सही है। तो हम वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। 1552 ये हमारा कोड है ज्योग्राफी का नेक्स्ट बुकलेट का। सही है।
अब देखिए इसमें भी वो सारे क्वेश्चन सूची 1 सूची 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट आप नहीं छोड़ सकते हैं, सही है, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्वों एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, आने चाहिए आपको ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जैसे कि नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी एनसीईआरटी देखिए 1553, इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए, ठीक है। टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में, फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस किसके कारण होता है, रिफ्ट वैली क्या है, ये पूरा कंप्लीट हमने बता दिया। बहुत सारे क्वेश्चन है, जब 5000 क्वेश्चंस की बात हो रही है तो भाई देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चंस को हमें इंक्लूड करने वाले हैं। ये सारा का सारा पैकेज लीजिए, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी है, चाहे वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी साइकोलॉजी है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आपका इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट स्टडीज़, हर एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, सारी के सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लेकिन लेक्चर से ज़्यादा मैं अभी आपको बिल्कुल साफ ईमानदारी से कहूँगा कि बुकलेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकलेट्स इंपॉर्टेंट है, बुकलेट्स के साथ प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट आपको अलग से मिलते हैं, वो अलग से हैं जो टॉपिक वाइज है, और डेली टेस्ट आपको अलग से मिल रहे हैं। डेली टेस्ट आप उन अभ्यर्थियों के साथ लगा रहे हैं जिन्होंने कमीशन भर के रखा है, जिनमें आप चेक कर सकते हैं खुद को कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि वही फाइनल एग्जाम में आपके साथ compete करेंगे, वही आपको कंपटीशन देंगे, तो क्यों ना हो पहले आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो डेली टेस्ट फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, सिलेबस और पैटर्न का पता नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप डालिए और एक्सपर्ट्स के अंदर पूछ लीजिए एक बार, ये आपके पास सुनहरा मौका है, छोड़ना मत इस समय को। अगर ये समय छूटा तो फिर जेबीटी और टीजीटी कमीशन के अगले रूल्स क्या होंगे, कब भर्ती आएंगी, कुछ नहीं कह पाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।